बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमलों की एक बौछार कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि संभव है कि कल नीतीश कुमार बिहार में शरिया कानून लागू कर दे, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसे ओछी मानसिकता बताया। ये भी कहा कि ये एक विशेष वर्ग को खुश करने के मकसद से लिया गया फैसला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का अब नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा कि सरकार ने ओछी मानसिकता दिखाई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्वीट करके ये सारी बातें कही कि शरिया कानून भी लागू हो जाएगा, हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाने पर रोक लग जाएगी, और उन्होंने कहा कि दिवाली इत्यादि इत्यादि पर छुट्टियां रद्द कर दी। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद से विपक्ष के निशाने पर हैं। शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की एक नई सूची जारी की है और नई लिस्ट में हिंदुओं के कई पर्वों पर छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया। रक्षाबंधन पर बिहार में इस बार स्कूल कॉलेज सबके सब खुले हैं। जश्न की जगह पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्योंकि रक्षाबंधन को नीतीश कुमार की सरकार ने छुट्टियों की ताजा लिस्ट से बाहर कर दिया है। सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, कई और पर्व भी छुट्टियों की सूची से या तो बेदखल हो गए या फिर उन्हें छोटी कर दिया गया है। यह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का ताजा आदेश है, जिसके मुताबिक चेहल्लुम की 6 सितंबर की एक दिन की छुट्टी रहेगी। अनंत चतुर्दशी, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर 28 सितंबर को एक दिन की छुट्टी, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को एक दिन की छुट्टी, दुर्गा पूजा पर 22 से 24 अक्टूबर तक 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जिसमें रविवार भी शामिल है। दीपावली पर 12 नवंबर को एक दिन की छुट्टी तय की गई है, लेकिन उस दिन वैसे भी रविवार है। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज पर 15 नवंबर को एक दिन की छुट्टी, छठ पूजा पर 19-20 नवंबर यानी 2 दिन की छुट्टी होगी, जिसमें एक दिन रविवार भी शामिल है। क्रिसमस पर 25 दिसंबर को एक दिन की छुट्टी रहेगी। इस ब्यौरे से आप पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर छुट्टियों के साथ किस तरह की छेड़छाड़ हुई है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि शिक्षा विभाग ने नई सूची से पहले भी एक सूची जारी कर रखी थी। अब नई वाली लिस्ट में जो बदलाव हुआ है उसका निचोड़ समझ लीजिए। पहली सूची में रक्षाबंधन पर अवकाश था, जिसे नई लिस्ट में खत्म कर दिया गया। पहली सूची में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर छुट्टी थी, अब जन्माष्टमी पर कोई छुट्टी नहीं है। हरितालिका तीज पर पहले 2 दिनों का अवकाश घोषित था, अब कोई अवकाश नहीं रहेगा। जीवित पुत्रिका यानी जीवतिया की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में 3 दिन की कटौती की गई है, 6 दिन को 3 दिन में तब्दील किया गया है। दीपावली से छठ पूजा तक 5 दिन की छुट्टी कम की गई है। पहले 8 दिन की छुट्टियां थी, अब सिर्फ 3 दिन की होगी, उसमें भी 2 दिन की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। जैसा कि अनुमान था, बवंडर उठ रहा है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक हो। जो आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उनको पहले दिन से समझाया जा रहा है कि तुष्टीकरण ही करना है। जो गुरु होते हैं, गुरु नानक को भी छोड़ दिया गया, तो गुरु को ही गलत शिक्षा यदि बिहार सरकार देगी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश सरकार पर पहले भी अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। शिक्षा विभाग के नए आदेश से हमले और तेज होंगे, तो क्या नीतीश कुमार छुट्टियों की आड़ में कोई सियासी जुगाड़ कर रहे हैं? आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। अब बिहार में बीजेपी के तमाम नेता इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सब तरफ से नीतीश पर हमले कर रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की एक और अधिसूचना ने खलबली मचा दी है। आपको बताते चले कि जो ताजा अधिसूचना जारी हुई है, उसके तहत कुछ छुट्टियां कम कर दी गई हैं। हालांकि ये अधिसूचना सिर्फ 2023 तक ही लागू है। बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले पर बिहार सरकार पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा, और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह का निर्णय बिहार के नीतीश और लालू जी की सरकार ने लिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिहार में शिक्षकों को जो आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उनको
पहले दिन से समझाया जा रहा कि तुष्टीकरण ही करना है। जो गुरु होते हैं, गुरु नानक को भी छोड़ दिया गया। तो गुरु को ही गलत शिक्षा यदि बिहार सरकार देगी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षकों को ही गलत नीति से गलत शिक्षा देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इससे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी मिलकर सिर्फ तुष्टीकरण करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक। अब अर्पिता, सवाल यह है कि अगर यह फैसला वाकई नीतीश कुमार की जानकारी में हुआ या फिर उनकी सहमति से हुआ, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, और क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार जातीय जनगणना में लगे हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं के पर्वों पर छुट्टियों में कटौती कर रहे हैं। आखिर नीतीश की ये पॉलिटिक्स है क्या? हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहिए। नीतीश सरकार कर पाएगी? इस आदेश में एक बात और गौर करने वाला है कि ना रक्षाबंधन पर छुट्टी है और ना जन्माष्टमी पर, जबकि जन्माष्टमी बिहार का बड़ा प्रचलित पर्व है। शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित न हो। क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। गिरिराज सिंह जी भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज तक सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर उनका कोई बयान नहीं आता है। हमेशा उल जलूल टिप्पणी करना, धर्म के नाम पर तनावपूर्ण बयान देना, यही उनकी नीति में शामिल है। बिहार सरकार की जिस चिट्ठी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उस चिट्ठी को गौर से पढ़ते तो उन्हें दिखाई देता कि किसी भी पर्व त्योहार की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई है। तो क्या नीतीश कुमार 2024 के पहले हिंदुओं को नाराज करने का जोखिम मोल ले रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो नीतीश जातीय जनगणना कराने पर तुले हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं। एक तरफ जातीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था को नजरअंदाज कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने हाल ही में कब्रिस्तान की घेराबंदी का आदेश दिया तो पुराने मंदिरों के संरक्षण का भी ख्याल रखा। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की तरफ बढ़े तो हिंदू नाराज ना हो, इसका भी ख्याल रखा। लेकिन शिक्षा विभाग का ताजा आदेश तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।